हम स्वागत करते हैं आपका पिट्टू क्लब हातोद में, जो कि स्थित है हमारा सुंदर सा देश भारत के मध्य प्रदेश के सुंदर से जिले इंदौर के एक छोटे से गांव में हातोद में। जब हम इस गांव में टहलने निकले तो हमने देखा कि कुछ बच्चे पिट्टू खेल रहे थे। हमें यह देख के बहुत ही अचंभित महसूस हुआ, क्योंकि ना वहाँ पर कोई कोच था, ना ही कोई बड़ा आदमी था। बस बच्चे अपनी रुचि अनुसार पिट्टू बड़े ही शोर शराबे से खेल रहे थे। यह देखकर मुझे बहुत ही खुशी महसूस हुई और मुझे सबसे पहले अपने बचपन की याद आ गई, जब हम भी एक के ऊपर एक साथ पत्थर रखकर और कपड़े की गेंद बनाकर पिट्टू खेला करते थे। इन बच्चों को देखकर सिर्फ खुशी ही नहीं, एक गर्व भी महसूस हो रहा था इन बच्चों पर, क्योंकि ये सिर्फ खेल ही नहीं, अपने प्राचीन खेल को जिंदा रखने का कोशिश करे जा रहे थे। क्योंकि आज की हम नई पीढ़ी में नए खेलों में, मोबाइल गेमों में, वीडियो गेम्स में इतने मग्न हो गए हैं कि हम हमारे प्राचीन खेलों को ही भूल गए हैं। तो इन्हें देखकर सिर्फ खुशी ही नहीं, गर्व भी महसूस होता है कि आज के हमारे बच्चे हमारे प्राचीन खेल, हमारे पारंपरिक खेल, हमारे सांस्कृतिक खेलों को आज भी जिंदा रख रहे हैं। और जब हमने इन बच्चों को पास से जाकर देखा तो हमने पाया कि ना इन बच्चों के पैरों में जूते हैं, ना किसी के पैरों में मोजे हैं। बस कोई बच्चा नंगे पैर तो कोई बच्चा चप्पल पर ही खेल खेल रहा है। इससे यह प्रतीत होता है कि इन बच्चों को कोई मोह माया नहीं है कि हमारे पास जूते नहीं है, हमारे पास मोजे नहीं है, तो हमारे पास कपड़े नहीं है। ये बच्चे सिर्फ अपनी खुशी के लिए खेला करते हैं। और यही एक खिलाड़ी की असली पहचान होती है कि वो किसी भी प्रकार का बहाना ना दे कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, इसलिए मैं नहीं खेल पाता हूँ। ये बच्चे एक प्रतीक हैं कि सिर्फ आपको खेल का जुनून होना चाहिए, आप कुछ भी चीज़ में अपनी महारत हासिल कर सकते हैं। जब हमने इन बच्चों से पूछा कि आप लोग ये गेम कब से खेल रहे हैं, तो वो हमें बड़ी ही खुशी से जवाब देते हैं कि हम तो सर ये गेम बहुत बचपन से ही खेला करते हैं, हमें बहुत मज़ा आता है, हमें इसमें कोई प्रकार की रोक टोक नहीं रहती है, इसमें किसी को लगने का कोई डर नहीं रहता है, हमें बहुत खुशी मिलती है। हमारे माँ बाप भी हमको सपोर्ट करते हैं ऐसे गेम खेलने में, क्योंकि ये खेल आज से नहीं सदियों से चलता आ रहा है। श्री कृष्ण जी भी ये खेल खेला करते थे, तो फिर तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते थे कि इस खेल की कितनी विशेषताएं होंगी। इसी के साथ साथ बच्चों ने बहुत ही बड़ी बात का भी खुलासा किया, जिससे हम रूबरू तक नहीं थे, कि इस गेम को नेशनल लेवल मतलब कि राष्ट्रीय लेवल तक पहुंचा चुके हैं। जैसे कि हमको पता चला इन्हीं बच्चों के द्वारा कि इस पिट्टू खेल के 3 सीनियर नेशनल, 1 जूनियर नेशनल हो चुका है, जिसमें और कोई नहीं, इन्हीं में से कुछ बच्चे भी खेलने गए थे। और भी हमारे प्रदेश के, हमारे देश के बहुत से बच्चों ने भाग लिया था और बहुत ही अच्छे स्तर पर वो संपन्न हुआ था। बहुत ही मज़ा आया था इन बच्चों के द्वारा, पता किया गया। और अभी इनसे एक बात का और खुलासा हुआ कि 2024 की शुरुआत में ही जनवरी में 13 तारीख से लेकर 16 तारीख तक सूरत, गुजरात में एक और सीनियर नेशनल प्लस सब जूनियर नेशनल आयोजित किया गया है, जहां पर सिर्फ सीनियर बच्चे खेला करते थे। आप देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे बच्चों को मौका नहीं मिल पाता था, तो अब सब जूनियर नेशनल को भी आयोजित किया गया है। इसी के साथ हम इन खिलाड़ियों का भी आपके सामने विचार रखते हैं कि इस खेल के प्रति ये क्या कहना चाहते हैं। हम लोग हफ्ते में 3 दिन पिट्टू खेलने के लिए यहाँ इकट्ठे होते हैं। सभी ये गांव के बच्चे हैं जो इस देसी गेम को खेलते हैं। हम लोगों को पिट्टू खेलने में बहुत मजा आता है, काफ़ी एनर्जी वाला गेम है। पूरे मैच में सभी बच्चे एक्टिव रहते हैं इस गेम में। हम सभी लोग नेशनल लेवल पर खेले हुए हैं और हम चाहते हैं कि ये गेम इंटरनेशनल लेवल पर पहुँचे और हम इस गेम में आगे खेलें। ये काफ़ी प्राचीन गेम है। भगवान श्री कृष्ण भी अपने मित्रों के साथ इस गेम को खेलते थे। हमको काफ़ी अच्छा लगता है पिट्टू खेलना और हम लोग इंजॉयमेंट के लिए इस पिट्टू गेम के लिए कनेक्टेड है। पिट्टू हमारे ब्लड में है। में 3 बार यहाँ पे पिट्टू खेलने आते हैं। पिट्टू बहुत ही एनर्जी वाला गेम है और ये हमको बहुत पसंद है। हम हफ्ते में 3 बार यहाँ पिट्टू खेलने आते हैं और हमें पिट्टू खेलने में बहुत मज़ा आता है और यह गेम बहुत पुराना है। तो अभी हमने देखा कि कैसे हमारे देश के कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे इस पिट्टू खेल के प्रति अपना विचार मन में रखते हैं। तो मैं गुजारिश करता हूँ हमारे भारतीय खेल एवं सम्मानीय श्री नरेंद्र मोदी सर से कि कृपया कर इस गेम को बहुत से बहुत आगे बढ़ाने का प्रयास करें, जिससे कि हमारे देश के बच्चे सिर्फ जिला, संभाग या अपने प्रदेश ही नहीं, हमारे देश का नाम विदेशों तक रोशन करके आए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।